सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप तैयारी को भी बेहतर कर रहे होंगे। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है, जिसमें स्पेशली अगर मैं कहूँ ये किससे संबंधित है वो है आपका DTRSB PRT पेपर 2, जिसे हम टीचिंग मैथडोलॉजी के नाम से जानते हैं। उससे हमारी ये सीरीज रिलेटेड है। इसमें हम क्या करते हैं, वैसे मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये DTRSB जो अभी तक 2014 से लेकर आपका 2022 तक जितने भी PYQ एग्ज़ाम हुए हैं उनका ये मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी ये PYQ सीरीज़ है, जिसमें हम सारे पेपर 2 के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पेपर 2 में पूछे गए हैं, कितना उनका लेवल अच्छा रहा है ना, जिससे आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन दे पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपना आज की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इसी प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चन की और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये पेडागोज नाम से ग्रुप ज्वाइन करना है, जो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, आई होप आप वो क्वेश्चनों से और अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बेहतर करेंगे। अगर आप नोट्स PDF या एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ समय रहते पता करना चाहते हैं तो उसके लिए पेडल अप ऑफिशियल ये चैनल आप ज्वाइन कर लें। इन दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि दत्तक परिवारों के बारे में क्या चीज़ सही है। अगर यहाँ बात करूँ कि दत्तक परिवार क्या होते हैं तो आपको पता है जो फैमिली बच्चों को अडॉप्ट करती हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है। तो आपको बताना है कि शैशवावस्था के दौरान गोद लिए बच्चे में समायोजन होने की समस्या अधिक होती है या विदेश में जन्मे बच्चों को गोद लेना बहुत दिक्कत भरा होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि शैशवावस्था में बच्चों को गोद लेने की समायोजन की समस्या अधिक होती है तो ये बात गलत है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों को जितना जल्दी या जितनी कम उम्र में आप अडॉप्ट कर लेंगे वो उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आपके परिवेश आपके माहौल से समायोजित हो जाएंगे। तो इस हिसाब से पहला गलत है। और ऐसी कोई रिसर्च या स्टडी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि विदेश के बच्चों को गोद लेना कहीं ना कहीं दिक्कत भरा होता है। तो इस हिसाब से दोनों बातें गलत हैं और हमारा ऑप्शन हो जाता है नन। अब यहाँ देखने वाली बात है, नॉर्मली ऑप्शन नन बहुत कम देखने को मिलता है। सभी ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन तो देखने को मिला है बट नन कम मिलता है। तो हमारे दिमाग को जो माइंड को है ऐसा प्रैक्टिस अभी तक मिली नहीं होती। इन तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अनिवार्य है करना। और ये क्वेश्चन कोई मेरे द्वारा बनाए हुए हैं नहीं, ये ऑलरेडी DTRSB पेपर में 2022 में आपकी आए हुए हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य बाल्यावस्था मतलब मिडिल चाइल्डहुड के संदर्भ में मित्रता किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। क्या वो शत्रुतापूर्ण है या नैमित्तिक है। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि लक्ष्य को प्राप्त करना किसके अंतर्गत आएगा, वो नैमित्तिक आक्रमण होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्री स्कूल की बच्चे की, अगर प्री स्कूल में जो बच्चा है अगर उसकी खाने की आदतों के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा सही है। कि जो प्री स्कूल का बच्चा है और जो शिशु है मतलब इन्फेंट है, तो उनकी खाने की आदतें उनके आकार के अनुपात में होती हैं, अनुपात से कम होती हैं, अधिक होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ जो बात करें कि प्री स्कूल या इन्फेंट में है, जो अगर खाने की आदतें बात करें तो वो हमेशा उनके आकार के अनुपात में कम होती हैं, जो प्री स्कूल का बच्चा है स्पेशली उसकी। क्योंकि यहाँ आपको बहुत तेज़ी से विकास देखने को मिलता है हर प्रत्येक अंग में बच्चे के। तो उस हिसाब से इनका जो खाना है वो कहीं ना कहीं इनके आकार के अनुपात में कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या सभी। यहाँ जो ऑप्शन बनेगा वो सभी बनेगा। और अक्सर हम यही करते हैं कि जब सभी ऑप्शन दिख जाता है तो उस पर टिक मार देते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है आप लोगों के लिए कि आप पहले कॉन्सेप्ट को जान लें कि अगर आपने सही किया है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि चीज़ों को जानना ज़्यादा आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं काम आएगा, बजाय कि चीज़ों को एकदम से अन्ना तुक्का करने के, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जब एक शिक्षा डैश हो तो उसे बेहतर होगा कि छात्र को अर्धवृत्ताकार आकार में बैठाएं। मतलब बच्चा एक शिक्षक क्या कर रहा हो, मतलब ऐसे शिक्षक आप क्या चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि बच्चों को एक यू शेप में बैठाएं, मतलब इस तरीके से बैठाना है कि टीचर यहाँ है और सभी बच्चों से उसका इंटरेक्शन होता रहे। तो ये आपका क्या कविता पाठ है या प्रयोग है। तो इन दोनों में ये बात सही बैठती है, क्योंकि कविता पाठ में भी कहीं ना कहीं आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी मूवमेंट ये मायने रखती हैं, और प्रयोगशाला में तो बच्चे को दिखना ही चाहिए क्या चीज़ आप करवा रहे हैं। यहाँ आंसर इज़ बोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ई पाठशाला के संदर्भ में सही है। इसे 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया था या NCERT की सभी पाठ्य पुस्तकें यहाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं। एप्लीकेशन केवल हिंदी और इंग्लिश, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हो गया है, तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तो है नहीं, ये बात यहाँ गलत हो जाती है। और 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी इसे मतलब प्रारंभ नहीं किया था, ये प्रारंभ करा गया था 2015 में, वो भी NCERT के द्वारा। तो यहाँ केवल ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो ओनली सेकंड इज़ करेक्ट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सह पाठचर्या गतिविधि डैश को छोड़कर सभी शामिल हैं, मतलब सह पाठचर्या गतिविधि में किसको छोड़कर सभी शामिल होते हैं। वाद विवाद है, शिक्षण है, प्रदर्शनी है, नृत्य है। तो यहाँ वाद विवाद बिल्कुल बच्चे इसमें वाद विवाद करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन के माध्यम से ये चीज़ होगी। प्रदर्शनी भी है, नृत्य भी है, लेकिन शिक्षण जो टीचर से रिलेटेड है, आपका छात्र से संबंधित नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव की कोई बात है नहीं, इसलिए इसे छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल होते हैं। अब आपको देखना है कि बेगम हजरत महल ने डैश से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अब आप लोग हो सकता है कई लोग कह रहे होंगे ये पेडागोगी या की क्लास है, सीडीबी की क्लास है, बट इसमें आप हिस्ट्री के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में DSSB का जो 2022 में आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जिसका आज ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पेपर 2 में भी आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। मैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, तो आपको इस माइंड को इस तरीके से मेकअप करके चलना है कि उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूर नहीं है वो CDP या पेडागोगी से संबंधित ही क्वेश्चन। उस कारण बस ये क्वेश्चन यहाँ डालने का ये मेरा मतलब मोटिव था। इसका जो आंसर है कि आपको सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ा होगा, उसमें ये बेगम हजरत महल जो है अवध से इन्होंने नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुलभ होना चाहिए, भौतिक वातावरण जो है बाधा रहित होना चाहिए, बड़ा रहित नहीं, सॉरी यहाँ स्प्रिंट फिर से हो गई है, आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि बाधा रहित। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को समावेशी का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट समावेशी को लेके बिल्कुल सही बैठते हैं। तो यहाँ 1 2 3 ऑल इज़ करेक्ट। अगर बात करें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2022 की, तो उसमें ये बताना है कि बाल विवाह के अंतर्गत लड़कियों की उम्र को कितना माना गया है, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष। तो अगर 2006 की बात करें, इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया है कि लड़कियों की मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इसको 2021 में आपकी NDA गवर्नमेंट, जो BJP की गवर्नमेंट है, उसने रिवाइज़ करके लड़कियों की आयु को 21 वर्ष कर दिया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मे भी आगे आने वाले एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि देश के प्रति सरकार की कौन कौन से कर्तव्य हैं। सीमाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की सहायता। तो ये अप्लाइड भी क्वेश्चन है और ये कॉमन सेंस पे बेस है, तो इसमें आंसर आपका 1 2 3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित है, आंतरिक या बाहरी। तो आपको यहाँ ये बताना है कि रुचि आपको समझ में आ रहा है, रुचि भी आंतरिक चीज़ है और आनंद भी आंतरिक है ना। तो ये आपके आंतरिक से संबंधित है, मतलब केवल फन। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नहीं होते, इसलिए मैं उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चनों को, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, तो अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर जिससे को रिलेटेड आपको इशू है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आपको बताना है, भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए प्रायोजित योजना, जिसे IEDC के नाम से जाना जाता है, लोकार्पित हुई, किस सन में वो आई थी। तो अगर ये पहला ये जो क्वेश्चन है वो आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, और जो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं चंडीगढ़ PRT या EMRS एग्ज़ाम की जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली सीरीज़ है वो उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हमने कुछ वीडियो समावेशी शिक्षा पर ही बनाई है। उसमें सारा समावेशी शिक्षा के कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक अदर एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करें। तो उसमें अभी हमने ये डिस्कस करा था कि आपका जो IEDC है, तो इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कब आई है? 1974 में आई। अब जो बाकी की सन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका 1992 है, ये RCI एक्ट आया था इस टाइम पे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अगर 95 की बात करें तो ये PWD आपका आया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, PW एक्ट। और अगर 99 की बात करें, इस समय NTA एक्ट आया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसमें आपकी जो PWD में 7 नियोक्ताएँ थी, उसमें कुछ और 2 बढ़ा के जोड़ी गई थी, जिसमें आपका एक तो CP था, एक ऑटिज्म था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्यालयों में संख्यानात्मक आंकड़ों डैश के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। क्या वो प्रगति पत्र है, क्या वो मूल्यांकन है, ज्ञापन है, परिपत्र है। तो मूल्यांकन बच्चों करते हैं, ज्ञापन कोई मतलब न्यूज़ निकालनी है, वैकेंसी या कुछ भी, वो ज्ञापन होता है। परिपत्र मतलब ये स्कूल में हर प्रकार की वो मैगजीन है, उनकी सूचनाओं की एक पत्रकार प्रचलन में आती है, वो होता है। यहाँ जो मेन अप्रूवेट बैठेगा वो है आपका प्रगति पत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आंकड़े दिए रहते हैं, ये भी आपको पता है, उसमें संख्यानात्मक आंकड़े होते हैं। कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय प्राधिकरण किस में शामिल है, जिला परिषद या नगर पालिका, नगर निगम। तो इसमें आपका जो स्थानीय स्तर पर विद्यालयों को
कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाता है या उनकी देखरेख की जाती है, वो आपके इन दोनों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ बोथ इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सॉरी, ये थे हमारे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपको एक क्लियरिटी हुई होगी किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं DET में। और आगे इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियो आनी बाकी हैं, क्योंकि अभी तो हम 2022 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। धीमे धीमे हम बैकवर्ड जाते जाएंगे और 2014 तक हम जाएंगे। तो इससे आपको कई सारे क्वेश्चन, मतलब एक बहुत सारा क्वेश्चनों का बंडल टाइप में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि जो मज़ा क्वेश्चनों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, वो थ्योरी रटने में नहीं है ना। तो और ये हमारी कुछ अदर सीरीज़ हैं, अगर आप चाहें तो इनके माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। उन क्वेश्चन को हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से घुमाया जाता है। तो आप अगर हर डायमेंशन में क्वेश्चन की आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड कहीं ना कहीं ओपन अप होगा। ये चंडीगढ़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, ये हमारे सन चंडीगढ़ का पार्ट है। और ये DET के कुछ क्वेश्चन हमारी तरफ से आपको दिए गए हैं, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके द्वारा आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे चैनल का ओवरव्यू। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चनों को। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।